नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी जेब, आपके निवेश और आपके आने वाले दिनों की आर्थिक हकीकत से सीधा जुड़ाव रखती है। दुनिया भर में पैसा छापने की मशीनें दिन रात चल रही, बैंक डिजिटल नंबर से खेल रहे हैं और हम सब कागजी वादों पर जी रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये वादे एक दिन टूट जाए? क्या होगा अगर असली दौलत और कागजी दौलत के बीच का फर्क इतना बड़ा हो जाए कि सिस्टम हिल जाए? यही सवाल सालों से एक शख्स उठा रहा है, रॉबर्ट कियोसाकी। रिच डैडी पुअर डैडी किताब के लेखक, जो सरकारों पर, बैंकों पर और शेयर मार्केट के कागजी खेलों पर कभी भरोसा नहीं करते। उनका मानना है असली दौलत वो है जिसे आप छू सको, जिसे आप महसूस कर सको। और आज वही कियोसाकी चांदी को लेकर एक बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। चांदी की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, लेकिन ये सिर्फ तेजी की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक संकेत है, एक चेतावनी है कि सिस्टम में कुछ टूटने वाला है। तो आइए इस मुद्दे को डिटेल से समझते हैं, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ और हकीकत के साथ। दोस्तों, पहले रॉबर्ट कियोसाकी को समझिए। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लाखों लोगों को सिखाया कि असली अमीरी कागजी संपत्ति में, असली एसेट्स में होती है। उनकी किताब रिच डैडी पुअर डैडी ने दुनिया बदल दी। और अब 2026 में जब चांदी की कीमतें आसमान छू रही है, कियोसाकी बार बार कह रहे हैं चांदी $100 से $200 प्रति औंस तक जा सकती है। हाल ही में उन्होंने कहा कि बैंकर्स ऐसी चांदी बेच रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं। पेपर सिल्वर का खेल चल रहा है और चीन असली चांदी खरीद रहा है प्रीमियम देकर। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की चेतावनी साफ है। जब दो कीमतें होंगी, एक कागजी और एक असली, तो असली वाली पर भरोसा कीजिए, क्योंकि कागजी वाली एक दिन खड़ाम से गिर सकती है या फिर असली कीमत तक पहुंचने के लिए भगानी पड़ेगी। अब आंकड़ों पर आते हैं। जनवरी 2026 तक कॉमेक्स पर चांदी फ्यूचर्स 110 से $112 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रही है। कुछ दिन पहले ही $100 का लेवल पार कर चुकी है। भारत में एमसीएक्स पर चांदी 3,60,000 से 3,75,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। यह कोई मामूली उछाल नहीं। पिछले एक साल में चांदी ने 170% से ज्यादा का रिटर्न दिया। लेकिन सवाल उठता है, ये तेजी क्यों? सिर्फ निवेशक पैसा लगा रहे हैं या कुछ और गहरा चल रहा है? तो एक बार चार्ट देखिए। 2025 से 2026 तक चांदी की कीमतों में जो उछाल आया वो ऐतिहासिक है। लेकिन कियोसाकी कहते हैं ये सिर्फ शुरुआती है। असली कहानी पेपर सिल्वर और फिजिकल सिल्वर के बीच खाई में छुपी हुई है। अब समझिए पेपर सिल्वर और फिजिकल सिल्वर का फर्क। पेपर सिल्वर वो है जो फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ईटीएफ और डेरिवेटिव से ट्रेड होता है। कॉमेक्स या वैक्यूम पर ज्यादातर ट्रेड कैश सेटलमेंट में होते हैं, मतलब असली चांदी की डिलीवरी नहीं होती। अनुमान है कि 100 में से 95 सौदे सिर्फ कागजी होते हैं। बैंक और बड़े संस्थान ऐसी चांदी बेचते हैं जो उनके पास होती ही नहीं। खरीदारों को भी असली चांदी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ कीमत का मूवमेंट चाहिए। लेकिन फिजिकल चांदी वो असली बार्स, सिक्के जिन्हें आप छू सकते हैं। ये तस्वीर देखिए, यही असली चांदी है और यही वो चीज है जो अब कम पड़ रही है। 2020 में चीन ने इस खेल को बदल दिया। चीन के खरीदार पेपर सिल्वर नहीं खरीद रहे, वो असली चांदी चाहते हैं, बार्स, इनगॉट्स, और उसके लिए वो $8 से $16 प्रति औंस तक का प्रीमियम देने को भी तैयार है। मतलब जब पश्चिम में चांदी $110 पर है, चीन में वही असली चांदी 120 से 125 पर बिक रही है। मगर मार्केट में चांदी भरपूर होती तो ये अंतर तुरंत मिट जाता। ट्रेडर्स सस्ते से खरीद कर महंगे में बेचते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब एक ही है, फिजिकल चांदी की भारी कमी। कियोसाकी कहते हैं चीन सिस्टम से बाहर खेल रहा है और इसी से सिस्टम की पोल खुल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, चांदी की मांग इतनी क्यों बढ़ी? दोस्तों, चांदी सिर्फ गहनों के लिए नहीं रही। आज चांदी ग्रीन एनर्जी का बैकबोन है। सोलर पैनल्स में चांदी का इस्तेमाल होता है। हर पैनल में औसतन 20 ग्राम चांदी लगती है। 2026 में ग्लोबल सोलर पीवी कैपेसिटी 665 गीगावाट तक पहुंच गई, जो सिर्फ सोलर से ही 120 से 125 मिलियन ऑन्स चांदी की डिमांड पैदा करेगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरीज, 5G टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, एआई, हर जगह चांदी चाहिए। 2025 में इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड 700 मिलियन ऑन्स के ऊपर पहुंच गई और सप्लाई माइनिंग से नई चांदी सालों लगाकर आती है। पुरानी चांदी ईटीएफ और ज्वेलरी में फंसी हुई है। रिसाइकलिंग भी सीमित है। नतीजा, लगातार सप्लाई डेफिसिट। ये सोलर पैनल्स देखिए, इसके पीछे चांदी की चमक है
और यही चमक अब सिस्टम को चुनौती दे रही है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी पेपर मार्केट और फिजिकल मार्केट अलग अलग दिशा में चलते हैं, एडजस्टमेंट कभी स्मूथ नहीं होता। चांदी अचानक गायब नहीं होगी, वो चुपचाप कम होती जाएगी। डिलीवरी फेल हो सकती है, प्रीमियम और ऊपर चले जाएंगे और फिर कीमतें हकीकत पर रीसेट होगी। कियोसाकी की चेतावनी डरावनी लेकिन तथ्यों पर आधारित। वो कहते हैं ये कोई साजिश नहीं, दशकों से सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, लेकिन अब चीन और इंडस्ट्रियल डिमांड ने खेल को बदल दिया। दोस्तों, अंत में सवाल आपसे, क्या आप भी अभी भी सिर्फ कागजी निवेश पर भरोसा कर रहे हैं? क्या चांदी का ये उछाल सिर्फ एक बुल रन है या सिस्टम फेल होने की आह है? क्या इस साल चांदी सच में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो आपको सच्चाई की ओर ले जा रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जहां भी आप निवेश करें, मार्केट के ऊपर नजर रखें, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसी के बाद अपनी मेहनत की कमाई को कहीं पर लगाएं। क्योंकि जहां प्रॉफिट नजर आता है वहां नुकसान यानी जोखिम भी पूरा बना रहता है। नमस्कार।